जी भाई साहब, जो है जो वहाँ पे शांति कुंज में जितनी परिवाजक की जो है श्रृंखलाएं चलती हैं, प्रशिक्षण चलता है, जो है दिनेश भाई साहब जो है उनमें एक बहुत बड़ा हाथ है। देश विदेश में जो भी यज्ञ कर्म कांड होते हैं बड़े बड़े, उसमें दिनेश भाई साहब जो है बार बार जा करके जो है लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। जो हमारी अश्वमेध की श्रृंखला जो चलती है, जैसे आप कहीं भी अब जैसे में देख लिए, पहले हैदराबाद में देख लिया, जो है कृष्णपुर नगरी में देख लिया, जो है बेंगलुरु में भी भाई साहब थे, एंड देन जो है मुंबई में भी, कन्याकुमारी में थे, अभी मुंबई में भी जो है, मतलब जितनी भी अश्वमेध की श्रृंखलाएं चलती हैं, जो माता जी ने जो उसकी धुरी दी थी, तो भाई साहब जो है अश्वमेध यज्ञ में अब ज़्यादा समय न लेकर के अब जो है भाई साहब जो है ये साधक जो है देश विदेश से जुड़े हुए हैं। जो है ये आज वर्किंग डे है, तो ये क्या होता है, हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में जो है ग्रुप में डाल देते हैं। अराउंड 8 से 9 हज़ार लोग साधक हैं, और जो है अब तक जो है 25 महापुरुषण का संकल्प जो है एक चरण के माध्यम से हो चुका है, या दूसरा चरण की श्रृंखला चल रही है, और पूरा जो है 254 महापुरुषण का संकल्प है 2 साल में। तो जो है आप जो है जितने भी सारे जुड़े हैं उनका मार्गदर्शन कीजिए, और अंत में किसी का प्रश्न है तो फिर वो भी पूछ सकते हैं भाई साहब से, जो है भाई साहब जो है उसका जो है उत्तर देंगे। तो जो है फिर से भाई साहब को पुनः पुनः प्रणाम, आपके माध्यम से हम शांति कुंज को प्रणाम करते हैं, बुद्धि माता जी को प्रणाम करते हैं, प्रज्ञाचल श्रद्धा और अखंड दीपक को प्रणाम करते हैं। जी भाई साहब, अपन समय कितना लेंगे भाई साहब? जो है आप जो है 30-35 मिनट बोलिए, बाद में 15 से 15 मिनट प्रश्न, या जैसी भी आपकी, ऐसा कुछ समय की ये नहीं है, ठीक। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो जो है लोग ठीक। जो है अपनी सुविधा अनुसार कभी भी देख सकते हैं। जो है स्पॉटलाइट निकाल दो भैया विक्रांत मेरा। जी भैया। भाई बोली गायत्री माता की। आप देश विदेश से सभी ऑनलाइन जुड़े हुए सभी श्रद्धा और भक्ति से भरे हुए साधकों सबको परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का खूब खूब आशीर्वाद। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय अजीत जी चिन्मय भाई साहब का आशीर्वाद, एवं साथ ही शांति कुंज की दिव्य प्रकट प्रज्ञा से श्रद्धा के भी आपकी आशीर्वाद। रक्षाबंधन का पर्व अभी 2 दिन पहले ही गया, उसकी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अपन समय क्षेप किए बिना ही गायत्री मंत्र के साथ आज की बात का शुभारंभ करते हैं। सभी भाई बहनों को प्रणाम करते हुए ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ध्यानमूलं गुरोः मुक्तिः, पूजामूलं गुरोः पदम्, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हि या, सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। माता भगवत्यै नमः। शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देव स्वरूप भाइयों, जब हम साधना के विषय में यदि चर्चा करना आरंभ करते हैं तो हम गायत्री मंत्र से इसकी शुरुआत करते हैं। तो गायत्री मंत्र में जो साधना का स्वरूप छिपा हुआ है वो अन्यत्र खोजने पर संभव है, इतनी सरलता सहजता से मिलना संभव नहीं है। जैसे गायत्री मंत्र को यदि हम आद्योपांत समझने का प्रयास करें तो पूरा का पूरा सेक्युलर मंत्र है। भगवान का निर्गुण स्वरूप उसमें बताया गया है, सगुण स्वरूप नहीं। सगुण साकार स्वरूप में भगवान अवतार लेते हैं, उनके हाथ में कोई धनुष होता है, मुरली होती है, गदा होती है, चक्र होता है, त्रिशूल होता है, कमल होता है, कमंडल होता है, कुछ होता है। लेकिन निर्गुण निराकार जो स्वरूप होता है उसमें भगवान का गुण स्वरूप बताया जाता है। भगवान को जो गुरुदेव ने डिफाइन किया है, भगवान आदर्शों, सिद्धांतों, सद्गुणों का समुच्चय है। अर्थात भगवान को परम पूज्य गुरुदेव ने डिफाइन करके दिखा दिया कि भगवान आदर्शों सिद्धांतों का समुच्चय है। और गुरुदेव ने उसको ऐसे ही अपने मन से कपोल कल्पित रूप में नहीं परिभाषित किया, बल्कि उन्होंने
गायत्री मंत्र का संपूर्ण जीवन में उन्होंने जो अवगाहन किया, 24-24 लाख के गायत्री महामंत्र के महापुरुषण किए, तो गायत्री मंत्र के उस तत्वदर्शन को पूज्य गुरुदेव ने अनुभव किया। और तत्वदर्शन में उन्होंने ये अनुभव किया कि गायत्री मंत्र में भगवान के गुणों की व्याख्या की गई। ओम भूर्भुवः स्वः, अर्थात परमात्मा तीनों लोकों में व्याप्त है। भूर अर्थात धरती, भुव अर्थात अंतरिक्ष स्वर्ग और अ, पाताल, और स्व अर्थात अंतरिक्ष स्वर्ग। इस प्रकार से तीन स्वरूप है, तीनों लोक है। तीनों लोकों में सर्वत्र व्याप्त है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, हमारे ऊपर भी है, हमारे दाएं बाएं भी है, सब दूर व्याप्त है परमात्मा। ऐसा परमात्मा कैसा है, तो बोले तत्, उस परमात्मा के लिए इंगित किया गया है। तत् शब्द उभय लिंग है। सवितुः प्रकाशमान, कैसा प्रकाशमान है कि उसके उपस्थित होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामचरितमानस में कहा है कि सम्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाश ही तबहि। जब मनुष्य मेरे सम्मुख हो जाता है तो जन्म कोटि, सम्मुख होई जीव मोहि जब, जब जीव मेरे सम्मुख आ जाता है तो जन्म कोटि माने करोड़ों जन्मों का, अघ माने पाप, नाश ही तभी, उसी समय करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से तत्सवितु, उस प्रकाशमान परमात्मा का हम क्या करें, उसके उसको वर्ण करने की भावना करते हैं। तत्सवितु वरेण्य, अर्थात हम ऐसे प्रकाशमान प्रखर तेजस्वी स्वरूप का वर्ण करें, जो हमारे अंदर के अज्ञान अंधकार, दोष पाप दुर्गुण जो कुछ है, उसको, उस अंधकार को, भ्रम को नष्ट कर दे। तत्सवितुर वरेण्य, वरेण्यम शब्द में वर शब्द जो है वो श्रेष्ठता का प्रतीक है। जैसे हम लोग वर वधु कहते हैं, तो जो वधु है उसके लिए वर सर्वश्रेष्ठ है। वधु के पिता जाने कितने लड़कों को देखते हैं, लेकिन जो मंडप में वर महोदय बैठे ये सर्वश्रेष्ठ दिखे। इसके अलावा और भी वरों को देखा होगा, लड़कों को देखा होगा, लेकिन वो वर नहीं थे, वर यही बने। इसलिए वधु इनका वर्ण करने के लिए यहाँ पर समुपस्थित होती है। तो ऐसे भक्त भगवान को वर कहता है। वर माने भगवान में आपका वर्ण वर्ण करता, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपका मैं वर्ण करता हूँ। इसलिए भगवान का यहाँ पर वरेण्यम स्वरूप बताया गया। जैसे स्वीकार्य अर्थात स्वीकार करने योग्य, खाद्य माने खाने योग्य, दृश्य माने देखने योग्य, श्रव्य माने सुनने योग्य, गम्य माने चलने योग्य, कृत्य माने करने योग्य, शोचनीय माने सोचने योग्य। उसी प्रकार से वरेण्य माने वर्ण करने। उस वरेण्यम का क्या करें, पहले भरगो, वो जब उसका वर्णन कर लिया जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, हमारे पापों दोषों दुखों कष्टों प्रारब्धों जन्म जन्मांतरों के जो दोष है उनका सबका नाश करना शुरू कर देता है। ये भर्गो शब्द हमारे जीवन के अंदर जो नकारात्मक तत्व है उनका नाश करता है। ये भर्गो जन्म जन्मांतरों के पाप दोष दुख दारिद्र्य कष्ट समस्याएं, जो कुछ भी है, जो निगेटिविटी हमारे अंदर हमारे जीवन भर की है या जन्म जन्मांतरों की है, उसको नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं भर्गो। फिर देवस्य धीमहि, देवस्य माने श्रेष्ठ कर, अच्छे कर, अच्छे गुण, देवताओं के अंदर जो होता है वो देवस्य कहलाता है। जैसे रामस्य माने राम का, दशरथस्य माने दशरथ का, है ना। उसी प्रकार से देवस्य माने देवताओं का। अब देवताओं के पास में क्या होगा, देवताओं के पास में दिव्य गुणों के अलावा कुछ नहीं होता है। उनके अंदर रिद्धियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं, शक्तियां होती हैं, प्रेम होता है, सहयोग होता है, दुख दूर करने की शक्तियां होती हैं, सुख देने की इच्छाएं होती है, आवश्यकताएं होती है, भावनाएं होती है, संवेदनाएं होती है। वो सब कुछ क्या होता है, देवस्य को धीमहि, भर्गो देवस्य माने श्रेष्ठताओं को, धी माने हृदय, मही माने अंदर, माने भगवान को श्रेष्ठ तत्वों को हम अंदर धारण करें। धी माने हृदय और मही माने अंदर, हम भगवान के श्रेष्ठ तत्वों को धीमहि करें। और जब हम धीमहि कर लेंगे, अच्छे का वर्ण कर लेंगे, श्रेष्ठता का वर्ण कर लेंगे, कोई गरीब लड़की किसी धनवान व्यक्ति का वर्णन कर ले तो गरीब लड़की की गरीबी खत्म हो जाएगी, क्या होगा, वो धनवान बन जाएगी। अनपढ़ लड़की किसी पढ़े लिखे के साथ विवाह कर ले तो, डॉक्टर के साथ में, कलेक्टर के साथ में, इंजीनियर के साथ में, शिक्षक के साथ में, तो उसकी पढ़ाई को फिर नहीं देखा जाएगा कि कितनी पढ़ी लिखी। सभी लोग उसको मास्टर नहीं कहेंगे, डॉक्टर नहीं कहेंगे, उसको सेठानी कहेंगे। क्या बात हो गई साहब, वरेण्यम कर लिया, धीमा ही कर लिया, धारण कर लिया। धारण कर लिया तो क्या होगा, वो सारे दोष दुर्गुण
लेकिन उसके साथ उस लड़की को भी समर्पण करना पड़ता है। गुरुदेव अपनी प्रवचन बोलते हैं कि जिस प्रकार से गंदा नाला गंगा जी को अर्पण कर देता है तो वो स्वयं गंगा जी बन जाती है, लेकिन एक काम गंदे नाले को भी करना पड़ता है, क्या करना, अपना अस्तित्व खत्म करना पड़ता है। गंदा नाला अपनी पहचान खत्म कर देता है, गंगा जी के पहचान में पहचान मिला देता है तो उसकी पहचान खत्म हो गई। ऐसे गरीब लड़की, अनपढ़ लड़की अपनी पहचान खत्म कर देती, क्या वो, अभी वो अग्रवाल जी थी, अब वो जायसवाल जी बन जाती, अभी पांडे जी थी, मिश्रा जी बन जाती, अभी वो कुछ और थी, अभी ठाकुर जी थी, वो राठौर साहब बन जाती, क्या अब कैसे बन गई साहब, समर्पण कर। तो उसी प्रकार से भक्त को भी भगवान के समक्ष अपनी पहचान खत्म कर, जब भक्त भगवान के समक्ष अपनी पहचान खत्म कर देता है तो फिर भगवान की पहचान उसके साथ जुड़ जाती है। हनुमान ने अपनी पहचान खत्म कर दी तो राम के साथ पहचान जुड़ गई। गुरु जी ने दादा गुरुदेव के साथ अपनी पहचान समाप्त कर दी तो फिर गुरुदेव दादा गुरुदेव से जुड़े, फिर दादा गुरुदेव के साथ उनका नाम जुड़ गया। हम आप भी गुरुदेव के साथ जुड़े तो अपनी पहचान खत्म हो गया, अब गुरु जी के साथ हमारी पहचान जुड़ गई। ये समर्पण जो भाव जितना बढ़ता जाता है मन कर्म वचन से, उतना ही क्या होता है, फिर वो देवस्य धीमहि होने लग जाता है। अब देवस्य धीमहि जैसे होगा तो फिर तीसरा चरण आता है धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो माने बुद्धि, बुद्धि माने मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, इनको सबको क्या करो, इन सबको धियो को, यो नः, यो माने श्रेष्ठ मार्ग, जो माने श्रेष्ठ मार्ग, अच्छा मार्ग, यो, और नह मेरे मेरे अकेले की नहीं, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे पड़ोसी, मेरे गांव देश धर्म समाज संस्कृति से लेकर सारे विश्व के लोग जो भी हैं, उन सब के, सबकी बुद्धि। यो नह, नह शब्द जो है वो सामूहिकता का प्रतीक है, प्रेम सहकार का प्रतीक है, संगठन का प्रतीक है, और सबको लेकर सामूहिक रूप से चलने का प्रतीक है नह शब्द। आप गायत्री मंत्र भी नह शब्द को देखेंगे तो आपको उसका अनुभव वो गायत्री महाविज्ञान में पता चलेगा। तो नह शब्द सामूहिकता का प्रतीक है कि मेरा अकेले का स्वार्थ सिद्ध न हो, मेरे अकेले की बुद्धि नहीं, सबकी बुद्धि, माने लोक कल्याण की भावना गायत्री मंत्र का जप करते करते विकसित होती, न शब्द का उच्चारण करने से। और फिर अंतिम होता प्रचोदया। प्रचोदया शब्द का अर्थ होता है, अर्थात भगवान, हो सकता है मेरे जन्म जन्मांतरों के संस्कार मुझे अच्छे मार्ग पर चलने में, धियो यो नः प्रचोदयात की दिशा में चलने के लिए, धियो यो नः की श्रेष्ठता की दिशा में चलने में, या भर्गो देवस्य में, या तत्सवितुर्वरेण्यम में कई मेरे संस्कार अड़चन डालें, बाधाएं डालें। हो सकता है मेरी आदतें, मेरे कुछ संस्कार स्वीकार तो कर लेंगे कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है तो या तो हमारा आलस्य होता है, प्रमाद होता है, जन्म जन्मांतरों का कुअभ्यास है, आदमी को अच्छे मार्ग पर चलने दे। स्वीकार कर लेना अलग चीज है, लेकिन स्वीकारोक्ति के साथ में संकल्पित होकर उस दिशा में आगे बढ़ जाना, ये साधक के संकल्प पर, उसके दृढ़ निश्चय पर, उसके मनोबल पर, उसके आत्मबल पर, उसके संस्कारों पर निर्धारित करता है। तो प्रचोदयात शब्द जो गायत्री मंत्र में दिया गया है वो ये कहता है कि हे माता, हे भगवती गायत्री, हे परम पिता परमात्मा, हे परमेश्वर, जिसको हमने तत्सवितुः कहा है, उस परमात्मा को समर्पण के भाव से साधक ये कहता है कि भगवान, हो सकता है कि मेरे अपने बुरी आदतें, बुरे संस्कार मुझे उस मार्ग पर न चलने दें, तो मैं इतना समर्पण आपको करता हूँ प्रचोदयात शब्द के माध्यम से कि मुझे उस मार्ग पर आप जबरदस्ती चलाइएगा, बलात् उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे मेरे ऊपर विश्वास करके छोड़ के चल रहे, नहीं नहीं नहीं, मुझे आपको अंगुली पकड़ के चलाना पड़ सकता है, या पाँव पकड़ कर चलना पड़ सकता है, आ जाए समय तो बलपूर्वक में भी चला सकते हैं। जैसे माँ बच्चे को अच्छे मार्ग पर चलाती, नहीं चलता तो माँ बल पर प्रयोग करती, फिर दो तीन थप्पड़ लगाएगी उठा करके, रस्सी से बांध देगी, पिताजी उसको गाड़ी में डाल के ले जाएंगे, कहीं भी बैठा कर ले जाएंगे, क्या बात होगी साहब, बलपूर्वक, क्यों, बच्चा मान नहीं रहा है। तो माँ को, भगवान को ये कहा जाता है कि भगवान यदि मैं उस मार्ग पर चलूं और न चल पाऊं तो मैं, आप मुझे बलपूर्वक चलाइए, ताकि मेरा जीवन जो है उज्जवल भविष्य को प्राप्त। तो गायत्री मंत्र का जो भावार्थ है, इस भावार्थ को मनी मन चिंतन करते हुए आप जप किया गया। तो इसमें तीन चरण हैं, तत्स, ओम तो है ही, ओ उम, इन तीन शब्दों से बना है, और भूर्भुवः तो स्व, तीन विहरितियां हैं, ये तीन तीन का बड़ा महत्व है गायत्री मंत्र। ओम, ओ उम से बना हुआ है, भूर्भुवः स्व, तीन विहरितियां हो गई। अब फिर तीन चरण होते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। ये तीन चरणों से तीन पूरा गायत्री मंत्र बोला। अब एक एक चरण में तीन तीन शब्द है, तत् सवितु वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्।
ये तो तीन तीन शब्द, तीन गायत्री ओम, ओम जो तो तीन अक्षरों से बना है, तीन व्याहृतियों से, व्याहृतियां बनी भूर्भुवः स्वः, और तीन चरणों से गायत्री मंत्र बना है, और एक एक चरण में तीन तीन शब्द है। ये जो तीन का महत्व है, ये हमें आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता से जोड़ते हैं। गायत्री साधक को ये तीन गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। किस किस चीज को? आस्तिकता, भूर्भुवः स्वः, परमात्मा कहाँ समय आता है? तीनों लोकों में समय आता है। अर्थात हम कोई भी कर्म करें, लौकिक कर्म करें, दिन भर हम लोग लौकिक जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, हमारी बहनें घर में खाना भी बनाती है, घर भी संभालती हैं, बाहर भी बच्चों को देखती संभालती हैं। तो उस समय हर पल हम क्या अनुभव करें कि हर पल हर क्षण परमात्मा हमारी गतिविधियों को देख रहा है। भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः। और तत्सव ऐसे परमात्मा को जो सभी सर्वत्र समय आता है, तत्सवितुर्वरेण्यम। अब उसका वर्ण कर लिया तो वो देख रहा है हमको। भाई बच्चे ने माँ का वर्ण कर लिया है, भक्त ने भगवान का वर्ण कर लिया है, पत्नी ने पति का वर्ण कर लिया है, पति ने पत्नी का वर्ण कर लिया है, तो दोनों जिंदगी भर साथ में रहेंगे अब। तो जब भक्त तत्सवितुर्वरेण्यम कर लेता है, तो हर पल हर क्षण वो अनुभव करे मेरे साथ में भगवान, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे अंदर बाहर हर समय मेरे परमात्मा मेरे साथ है। इस आस्तिकता की भावना को इस रूप में भी ग्रहण करें, इस रूप में भी ग्रहण करें कि इतना होने के बाद जो कुछ मेरे साथ में होगा, अच्छा हो बुरा हो, सुखद हो दुखद हो, कैसा भी हो, वो मेरे भगवान की उपस्थिति में हो रहा है। तो हो सकता है वो मेरे कल्याण के लिए हो। जैसे कहानी प्रज्ञा पुराण में आती है कि एक राजा और उसका मंत्री दोनों जा रहे थे। तो जाते जाते रास्ते में क्या होता है कि अचानक एक जगह, अब वो जंगलों में शिकार खेलने जा रहे थे, तो जंगलों में वो राजकुमार को जो लगाम लगाम पकड़ा था घोड़े की, उसी लगाम वाले हाथ में एक बेर की झाड़ी का एक बहुत बड़ा कांटा चुभ गया जोर से। और चुभा ही नहीं बल्कि अंगुली के बहुत सारे हिस्से को वो मांस को खींचता हुआ ले गया वो कांटा। और ये मान के चले तो कि तुम वो एक जियोगी ना ऐसे? ज्यादा से ज्यादा कट गया। अब कट गया तो वो दुखी हुआ और दर्द करने लगा। तो वही अनुभव करता था राजकुमार मंत्री से, ये मंत्री थोड़े सांत्वना के दो शब्द बोल दे। तो उसने राजकुमार को ने कहा मंत्री से कि अरे भाई, मेरे हाथ में इतनी बड़ी चोट लगी है, तो तुम मेरे लिए सांत्वना के दो शब्द नहीं बोल सकते? बोले कि देखिए जी, आप क्या बताएं हम आपको, भगवान जो कुछ करता है सब ठीक करता है। अब उसको ऐसा लगा राजकुमार को कि शायद ये मेरे प्रति कुछ पुरानी दुश्मनी उतारना चाहता है। तो राजकुमार ने आगे जाके कहा कि भाई मुझे तो प्यास लगी, तुम पानी पिलाओ। और मंत्री का धर्म है कि भाई राजकुमार को पानी पिलाए। तो कुएं पर वो चढ़ा, बाल्टी से पानी खींचने लगा। उसने पानी राजकुमार को देने के लिए खींचने लगा, तो राजकुमार ने तो खाली बहाना बनाया था पानी का, वास्तव में तो उसकी नीयत दूसरी थी। उसने क्या किया कि मंत्री जैसे पानी खींच रहा था, बाल्टी भर के वापस खींचने लगा, तो पीछे से एक धक्का मारा और मंत्री को कुएं में धकेल दिया। और फिर ऊपर से पूछता कैसी रही? बोले भगवान जो कुछ करता है सब ठीक ही करता है। अब बोले ठीक ही करता है तो आपको मैं रोक, मैं जा रहा हूँ करके वो राजकुमार वहां से चल देता है। अब आगे जाता है वो शिकार खेलने के लिए, तो सामने से आदिवासी कबीलाई जो है वो युद्ध के हिसाब से कह लीजिए कि किसी व्यक्ति को ढूंढने के हिसाब से निकले हुए थे, और राजकुमार को चारों तरफ से घेर लिया। अरविंद भैया, अरविंद भैया, घेर लिया। अब घेर लिया आदिवासियों ने, और उन्होंने चारों तरफ से घेर करके उसको बंदी बना लिया राजकुमार। अब उद्देश्य ये था बंदी बनाने का कि उनको देवी पर चढ़ाने के लिए किसी युवक की जरूरत थी, और उनको युवक बहुत बढ़िया मिल गया। अब वो गए और कबीले के जो सरदार था उस सरदार के पास जाकर कहा महाराज आज तो बहुत शानदार बलि मिली हम, और हमारी देवी प्रसन्न हो जाएगी, बहुत हट्टा कट्टा नौजवान हमको मिला। और राजकुमार वैसे भी हट्टा कट्टा और नौजवान था। तो उसने कहा कि ठीक है, आप बलि देने वाले जो लोग हैं उनको देकर पुजारियों को दे दो। पुजारी, अब उनका नियम था कि पहले उसको गंगा जल से, तमाम प्रकार के समुद्र के जल से, दूध से, दही से बलि को नहलाया जाए। तो नहलाने के लिए ले जाया गया। नहलाया जाने लगा तो अचानक देखा कि उसकी अंगुली में कपड़े की पट्टी बंधी हुई है। तो बलि देने वालों ने पूछा कि अरे भाई ये क्या है? बोले दरअसल में जब घोड़ा हाँक रहा था तो रास्ते में एक बेर की झाड़ी का कांटा मुझे लगा, तो मेरी अंगुली घायल हो गई और काफी कुछ उसकी जो चमड़ी थी वो कट गई और कांटे में अटक गई। बोले और ये मेरा बहुत दर्द कर रहा है। तो वो बलि चढ़ाने वाले बोले नहीं, तो ये तो बलि तो अंग भंग है,
बलि अंग भंग नहीं चढ़ा सकते, खंडित बलि नहीं हो सकती, ये तो अंग भंग है, इसको छोड़ दिया जाए, ये किसी काम का नहीं है, हमारी बलि का कोई महत्व नहीं रहेगा। और सरदार को जाकर बता दिया कि साहब ये जो है ना बलि चढ़ाने लायक योग्य नहीं है, क्योंकि इसकी अंगुली कटी हुई है और अंग भंग की बलि नहीं चढ़ती, तो छोड़ दिया गया। अब जब वो घोड़े पर बैठकर लौट रहा था तो उसने मन में विचार किया कि मंत्री जो कह रहा है वो सही कह रहा है, या जो कुछ भगवान करता है ठीक करता है। आज यदि मेरी उंगली कटी हुई नहीं होती तो आज मेरी बलि चढ़ जाती, उंगली कटी तो कटी, गर्दन तो बच गई नहीं, आज तो जिंदगी कुर्बान हो जाती। खैर ऐसा मन में विचार करता करता बड़ी कृतज्ञता की भावना से कह लीजिए कि पछतावे की भावना से उसी कुएं के पास वो गया और रस्सी डाल करके मंत्री को ऊपर खींचा और मंत्री से क्षमा याचना करी कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी आपके साथ, तो इस प्रकार से व्यवहार किया। तो बोले नहीं, भगवान जो कुछ करता सब ठीक ही करता। बोले जब मैंने इतने सारे इतना दुर्व्यवहार कर लिया फिर भी आपको ये दिक्कत, ऑब्जेक्शन नहीं है? बोले नहीं नहीं, अच्छा रहा आपने मुझे धकेल दिया। क्यों? बोले आप तो अंग भंग थे और मैं पकड़ में आ जाता तो आज मेरी बलि चढ़ जाती। बोले भगवान जो कुछ करता वो ठीक ही करता। आज मुझे आपने कुएं में धकेल दिया तो मैं बच गया, नहीं तो आगे जाके दोनों पकड़े जाते तो आपकी तो उंगली कटी छूट जाते और मैं आज बली हो जाता। तो भाई बहनों, ये चीज जो तो आस्तिकता की भावना जिनके अंदर होती है वो सब यही अनुभव करते हैं। तो वास्तव में राजकुमार के अंदर आस्तिकता की भावना का विकास मंत्री ने कर दिया। भक्त तो खुद भगवान के विषय में यही विचार है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, लेकिन भगवान हमेशा न्याय करता है। आस्तिकता के दो चरण होते हैं, पहला है ईश्वर की सर्वव्यापकता और दूसरी है उसकी न्यायकारिता। इसलिए हमारे युग निर्माण सत्संग का सबसे पहला बिंदु यही है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी एवं न्यायकारी मानेंगे और उसके अनुशासन का पालन करेंगे। तो उसी प्रकार से आस्तिकता का मतलब होता है ईश्वर सर्वव्यापी है और न्यायकारिता का मतलब होता है कि भगवान जो कुछ करता है वो उचित करता है। ये आस्तिकता का पहले चरण में तत्सवितुर्वरेण्यम में ये पहला चरण है। दूसरे चरण में आध्यात्मिकता आती है। आध्यात्मिकता का मतलब पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक की परिभाषा दी, आत्म परिष्कार की साधना का नाम ही अध्यात्म है। हम जो निरंतर अपने परिष्कार के विषय में विचार करते हैं, अपने स्वयं के विचार, कर्म, भावनाएं, चिंतन, इन सब को शोधित करने के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं, साधना करते हैं, यही सच्चा अध्यात्म है। ये जो पीला कपड़ा पहनना है, माला जपना है, गंगा नहाना है, सत्संग करना है, यज्ञ करना है, योग करना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, ये सब चीजों के पीछे उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारा परिष्कार हो, हमारे अंदर की कमियां दूर हो, हमारे अंदर अच्छाइयां बढ़े। ये अध्यात्म है। हम इस पर ध्यान न दें और केवल मंत्र का जप करते रहें, केवल अनुष्ठान करते रहें, केवल हम व्रत करते रहें, केवल उपवास करते रहें, तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। हम नहीं कहते कि इन क्रियाओं का लाभ नहीं मिलेगा, इन क्रियाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन संपूर्ण लाभ जिसको हम लोग आध्यात्मिक लाभ जिसको हम लोग कहते हैं तभी मिलता है जब इसके साथ में हमारा व्यक्तित्व परिष्कृत बने, हमारी लगन, हमारी भावनाएं, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, हमारा समर्पण, ये सब कुछ उसके साथ जब जुड़ता है तो अध्यात्म की समग्रता उसमें आती है। और केवल जप करेंगे तो केवल जप का भी गुरुदेव ने लाभ बताया है कि बेटा जैसे भजन कीर्तन हम लोग करते हैं, भजन कीर्तन करने वाले भजन कीर्तन भी करते रहते हैं और साथ में उनका जीवन सामान्य भी बना रहता है। लेकिन एक लाभ उनको ये मिलता है कि जितनी देर वो भजन करते हैं उतनी देर भगवान में लीन रहते हैं, उतनी देर मग्न हो जाते हैं। उतनी देर का जो उनको लाभ 24 घंटे के लिए या 12 महीने के लिए या 8 दिन के लिए जितने दिन वो नियमित करते हैं उस हिसाब से उनको उसका लाभ मिलता है। लेकिन जब उसके साथ संकल्प जुड़ जाता है, उसके साथ समर्पण जुड़ जाता है, उसके साथ श्रद्धा समर्पण जुड़ जाता है, उसके साथ विश्वास जुड़ जाता है, तो फिर वो दृढ़ निश्चय होने के कारण फिर वो ज्यादा लाभान्वित होगा साधक। इसलिए तत्सवितुर्वरेण्यम के बाद भर्गो देवसिद्धि, भर्गो माने पाप दोष नष्ट करते और देवसिद्धि में ही होते। भर्गो अर्थात पाप दोष नष्ट होगा, जैसे ही परिष्कार आएगा तो देव सिद्धि में ही होगा, श्रेष्ठताएं बढ़ेंगी अपने अंदर। तो दोनों ही नकारात्मकता खत्म होगी, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन होगी, सत्प्रवृत्ति समर्पण होगी। ये दूसरा चरण होता है आध्यात्मिकता। पहला चरण आस्तिकता तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा चरण चरण आध्यात्मिकता भर्गोदेव सिद्धि में, और तीसरा चरण होता है धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब क्या होता है? धार्मिकता का मतलब होता है कि जो हमने आस्तिकता और आध्यात्मिकता के माध्यम से अपने अंदर गुणों का विकास किया, आस्तिकता के माध्यम से हमने चिंतन को उत्कृष्ट बनाया और अ, आध्यात्मिकता के माध्यम से अपने चरित्र को आदर्श बना,
चिंतन को उत्कृष्ट और चरित्र को आदर्श बनाए, भर्गो देव सिद्धि में किया हम। ये जो लाभ हमको लाभ मिला, हमारा व्यक्तित्व बना, हमारी भावनाएं विकसित हुई, हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ी, हमारे अंदर पुण्य परमार्थ की भावनाएं जगी, हमारे अंदर देवत्व जागरण हुआ और हमारे अंदर की कमियां दूर हुई, तो उसका लाभ दूसरों को मिलना चाहिए। हमारे परिवार को मिलना चाहिए, हमारे पड़ोसियों को मिलना चाहिए, हमारे गांव वालों को मिलना चाहिए, हमारे संपर्क क्षेत्र को मिलना चाहिए। अब हम भर्गो देवसी धीमहि भी हो गया है और तत्सवितुर्वरेण्यम भी हो गया है, और हमारे अंदर जो गुण है उसका लाभ दूसरों को नहीं मिले, तो फिर वो अधूरा अध्यात्म हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, अध्यात्म का पूरा लाभ तभी मिलता है जब आत्म कल्याण के साथ उसके हाथ में लोक कल्याण भी। ये भी आपने देखा होगा, पहले दिन श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जब संकल्प कराया तो आपने भाई बहन ने यदि ध्यान दिया हो तो उसमें गुरु डॉक्टर साहब ने ये बोला, सत प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, है ना, ऐसा करके डॉक्टर साहब ने बोला है। जरूर आप सुनिएगा, तो एक बार और रिकॉर्ड को सुन लीजिएगा आप। उसमें संकल्प में स्पष्ट लिखा हुआ है, सत प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, आत्म कल्याण है, लोक कल्याण, ऐसा करके उसमें लिखा गया है। तो आत्म कल्याण लोक कल्याण का मतलब क्या होता है कि अपना परिष्कार करो और अपन जो अच्छे बन गए तो उसका लाभ लाभ दूसरों को भी मिले। तो देवस्य भर्गो देवस्य धीमहि के बाद धियो यो न प्रचोदयात् जो है, वो धार्मिकता का प्रतीक, सन्मार्ग पर चलना, पुण्य परमार्थ करना, सेवा करना, संवेदना करना, सहयोग करना, कष्ट दूर करना, दुख दूर करना, अज्ञानियों को ज्ञान की बात बताना, उनको प्रकाश का मार्ग दिखाना, भटकते को अच्छे मार्ग पर चलाना, ये न कई प्रकार जैसा भी हो, हम अपने कर्मों के माध्यम से अच्छा करें। अभी मैं कल प्रज्ञा पुराण की का प्रथम खंड का 5वां अध्याय पढ़ रहा। 5वां अध्याय उदार भक्ति भावना प्रकरण है, आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। उसमें महाप्राज्ञ पिपलाद ऋषि समाधान करे ऋषियों का। उसमें ये कहते हैं कि ज्ञान के साथ कर्म निष्ठा जरूरी हो। कर्म निष्ठा नहीं हुई तो कर्म निष्ठा की वो कर्म निष्ठा कह लो या फिर इसको कह लीजिए आप निष्काम योग कर्म, निष्काम कर्म योग, यानी योग कर्म कौशलम। तो निष्काम कर्म जो किया जाता है उसको जो लाभ बताया वो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला बताया उसमें महाप्राज्ञ पिपलाद ऋषि ने। ये बताया है कि जब निष्काम निष्काम कर्म करते हैं तो हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतरों की दुष्प्रवृत्तियां पलती रहती हैं, उन दुष्प्रवृत्तियों को नष्ट करने की क्षमता, आत्मशक्ति जागृत होती है, विवेक जागृत होता है, मनू जागृत, और आदमी उस दिशा में चलता है तो उसके दोहरे लाभ होते हैं। क्या है? दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन करने की शक्ति भी उसके अंदर आती है और सत्प्रवृत्ति संवर्धन करने की शक्ति भी उसके अंदर आती है, अर्थात आत्म कल्याण भी होता है और लोक कल्याण की भावना भी जागरण जागरण होना शुरू होती है। इस प्रकार से तीसरे चरण के अनुसार साधक को लोक कल्याण के विषय में विचार करना चाहिए। अन्यथा एक उच्च स्तरीय स्वार्थ माना जाएगा यदि हम केवल केवल और केवल हमने खाली अपना परिष्कार किया और अपने परिष्कार का लाभ दूसरों को नहीं मिला, तो फिर वो अधूरा अध्यात्म हो जाएगा, अधूरी साधना हो जाएगी। देखिए, जितने महापुरुष संत सुधारक शहीद रहे हैं, इन्होंने अपना उत्सर्ग भी किया, दूसरों का कल्याण भी किया। पूज्य गुरुदेव जो की रोटी और छाछ भी खाया, 24-24 लाख के 24 महापुरुषण भी किए। इसके साथ में उन्होंने उनकी जितनी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां मिली, जो भी उनके पास धन वैभव था, सब कुछ लोकहित के लिए अर्पण करते हुए चले गए। देख लीजिए, आप महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, भगवान राम को ले लीजिए, कृष्ण को ले लीजिए, भगवान बुद्ध को ले लीजिए, आप कबीरदास जी को ले लीजिए, आप मीराबाई को किसी महान संत सुधारक शहीद को ले लीजिए, किसी ने भी इकारा एक पक्षीय आत्म कल्याण नहीं किया। उन्होंने साथ में लोक कल्याण को भी उतना ही महत्व दिया जितना कि आत्म कल्याण के लिए। और सही मायने में एक अंतिम बात बताकर अपनी बात में समाप्त करूंगा ताकि आपके प्रश्न उत्तरित हो जाए। किन्हीं भाइयों बहनों के मंत्र मन में प्रश्न हो तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आपके पास समय है अभी। तो मैं अंतिम बात ये बताने चाहता था भाई बहनों को कि आत्म कल्याण, देखो गुरुदेव बहुत बड़े दार्शनिक थे, तो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मन में विचार किया कि साधकों को मैं साधना तो बता दूंगा, लेकिन साधना के साथ में इनके अंदर आत्मशक्ति का जागरण होगा। आद्य शक्ति वेद माता भगवती गायत्री के अनुदानों से जब ये आपूरित होंगे, तो फिर इनके अंदर की जो शक्तियां होंगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोक कल्याण की ओर न ले गया, तो हो सकता है कि ये कहीं और बिखर गया और जैसे अन्य लोगों ने गलतियां करी ऐसे हमारे साधक भी गलतियां करना शुरू कर दे। तो उन्होंने इसके साथ में लोक कल्याण को अभिन्न रूप से जोड़ा हुआ है कि जितनी शक्तियां आत्म कल्याण में लग जाए उतनी शक्तियां आत्म कल्याण में लगाइए, और यदि इसके बाद बच जाए तो उसको लोक कल्याण में लगाइए, नष्ट नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने बताया। तो हम सब लोग को गुरुदेव ने समाज के कल्याण के लिए इसीलिए लगाया। भाई घर गृहस्थी में जितनी शक्तियां खर्च हो जाए कर लो, तो उसके बाद बचाओ, थोड़ी सी बचा कर रखो और लोक हित में लगाओ।
तो हमारा आत्म कल्याण कितना हुआ, इसका परीक्षण भी वहां पर हो जाएगा। है ना, साधक ने साधना करी, तो साधना में परिवार में कितना संतुलित, प्रेम भाव से, संस्कारित भाव से, आनंद के भाव से, सहयोग के भाव से, श्रम के भाव से, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, श्रमशीलता, सुव्यवस्था, सहकारिता, मितव्ययता, शालीनता के भाव से जीवन जी रहा है। यदि इन भावों से जी रहा है तो साधना सही चल रही है। और यहाँ हम तो माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, और जहाँ परिवार के साथ व्यवहार करें उस समय हमारा रूखा व्यवहार हो जाए, दूसरों के साथ हमारा नफरतपूर्ण व्यवहार हो जाए, दूसरों का अपमान करे, घर में झगड़े झंझटे करें, लड़ाइयाँ करें, पड़ोसियों से लड़ाइयाँ करें, किसी के साथ कोई सहकार न करें, प्रेम न रखें, तो काहे की साधना हुई फिर हमारी। तो जो जिसकी साधना जितनी सफल होगी, उसके अंदर उतनी लोक कल्याण की टीस उभरेगी। लोक कल्याण की टीस नहीं उभर रही है, लोक हित की भावनाएं नहीं जग रही है, तो अभी साधना सही दिशा में नहीं चल रही। तो गुरुदेव ने दोनों इसीलिए देखी। हम लोग सब लोग इसका एनालिसिस करें कि हमारी लोक कल्याण के लिए संवेदनाएं कितनी उभर रही हैं, आत्म कल्याण के लिए हम अपने अंदर की कमियों को देखने की क्षमता कितनी जगा चुके हैं, कितना हम आत्म निरीक्षण, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसकी समीक्षा करते हुए जब आप चलेंगे, और लोक कल्याण के लिए हमारे मन में कितनी दूसरों के प्रति सद्भावनाएं जग रही हैं, प्रेम जग रहा है, आत्मीयता जग रही है, समझ जाए कि हमारी साधना सही दिशा में। और यदि हमारे आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं पैदा हो रहा है, दूसरों के प्रति सहकार की भावना नहीं आ रही, दूसरों के प्रति संवेदना जागरण नहीं हो रही, तो अभी हमारी साधना का जो दिशा का जो क्रम है वो थोड़ा सा कहीं गड़बड़ाया हुआ है। बस यही साधना का हमारा गायत्री मंत्र के माध्यम से क्रम होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात और निवेदन करते हैं, गायत्री मंत्र के वैज्ञानिक विश्लेषण में गायत्री महाविज्ञान पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि साधक गायत्री मंत्र का जप करें, साधना के क्रम में जिन जिन शक्तियों की कमी है, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हमारे अंदर ब्रह्मरंध्र से लेकर के मूलाधार तक जो 24 ग्रंथियां रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी हुई हैं, स्पाइनल कार्ड के साथ में सूक्ष्म रूप में ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं, उन ग्रंथियों में परमात्मा ने अपूर्व शक्तियां भर के रखा हुआ है। ये 24 अक्षर जाकर के उन शक्तियों को जागृत करते हैं, और जप करने में, साधना करने में, अनुष्ठान करने में, देवता बनाने में, जीवन देवता की साधना करने में जिन जिन शक्तियों, तत्वों, चिंतन और मनोबल की कमी है, उनकी पूर्ति इन मंत्र का जप करने से अपने आप हो जाती है। तो जिन जिन तत्वों की जरूरत पड़ती है, गायत्री मंत्र अपने आप पूरा करता होता जाता है। इसलिए हर साधक को गायत्री मंत्र जब शुरू कर देना चाहिए, ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता है, साहब आनंद नहीं आता है, ध्यान नहीं लगता है, मन एक ऐसा होता है, शरीर में ऐसी हरकत होती है, ये सब कुछ समाधान जप में ही है। किसी भी साधक को ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, बस जप करते रहिए, धीरे 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपके मन की शिकायत खत्म हो जाएगी। क्यों? आपको आंतरिक आत्मशक्ति इतनी मिल जाएगी कि आप किसी को प्रश्न करने की या किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देवता बन जाएंगे, आपको देने की क्षमता आपके अंदर आगे हो जाएगी। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी की बात हम समाप्त करते हैं। जो भी प्रश्न करना चाहे वे भाई बहन प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। और मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद भैया। आपने जो है परम पूज्य गुरुदेव के गायत्री तत्व में जो 3 सूत्र बताए हैं, उसके माध्यम से जो है ऋषियों ने जो सूत्र बताए हैं, वेदों में जो गायत्री का सूत्र बताया है, बड़े मार्मिक और गूढ़ भाव भाव से आपने सब हम सबको बताया। अब किसी भाई बहन का प्रश्न है वो चैट बॉक्स में डाल दें या फिर रेज हैंड कर लें। भाई साहब हमारे साथ में हैं और जो है सीधा उनसे पूछ सकते हैं। सीमा दीदी, आप जो है अपने आप को अनम्यूट कर लें। कहाँ गए? अरे सॉरी। जी दीदी, जी भैया मैंने कर दिया है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। सीमा दीदी आप क्वेश्चन पूछ सकते जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव बहन। हाँ, मेरा प्रश्न था भाई साहब, ये जो चर्म जो होता है, सिंह चर्म और मृग का, उस पे साधना को हम लोग शुद्ध मानते हैं, वो अहिंसा के प्रतीक है, ये थोड़ा समझना था, इस पे विवेचना कर देते तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा प्रश्न भाई साहब, राजेश भाई साहब थोड़ा सा स्पष्ट कर दी, मैं हम्म, समझ नहीं पाया।
दीदी का प्रश्न है कि भैया ये सिंह चर्म और हिरण के चर्म पे बैठ के साधना कर सकते हैं क्या? वो शुद्ध कौन सी साधना साधना? भाई साहब ऐसा है कि अरे अरे पूर्व हाँ भैया, आवाज। दिनेश भैया, जो है हाँ। पूर्व काल में जैसे हमारे ऋषि और मुनि होते थे, वो जो है वही। मृग की छाल या बाघ की छाल या सिंह की छाल पे बैठ करके साधना करते थे, ऐसा दिखाया जाता है। तो जी जो जी। है ये तो अहिंसा का मतलब, बहन के मन में प्रश्न है कि भाई, हाँ, तो ये आप मेरे अहिंसा। समझ गए। हाँ हाँ आप मेरे अभी। समझ गए। हाँ जी जी। जी जी, इसमें क्या है कि सबसे पहली बात की जो जैसे भगवान शिव जी, शंकर भगवान भी मृग छाल पर बैठे हुए हैं। कई ऋषि मनीषी मृग छाल पर बैठ करके या फिर शेर की छाल पर बैठकर साधना करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो भी पशु है वो प्राकृतिक रूप से मरे हुए जो पशु होते हैं, शेर होता था या मृग होता था, प्राकृतिक रूप से मतलब मृत्यु से मरे हैं, वृद्ध होकर मरे हैं, उन्हीं की छाल पर वो बैठे। एक बात। दूसरी बात, उस हाँ पर बैठने के पीछे हिंसात्मक भाव नहीं होता, बल्कि अहिंसा का भाव तो रहता ही था। भाव ये होता हाँ था कि हम पशुत्व को दबा कर रखें। वो जो मृग छाल है या सिंह की छाल है, वो पशुत्व का प्रतीक है। तो हम जब साधना करें तो पशुत्व को दबा कर रखें, वो अपने अंदर के देवत्व को उठा कर रखें, ये भाव वहां पर तो आसन के रूप में प्रयोग किया जाता था। जी तो ये मृग छाल ये एक प्रकार का पशुत्व को दबाना, और प्लस अहिंसा का भाव तो था ही कि भाई वो प्राकृतिक रूप से उम्र होने पर जो पशु मर जाते थे उन्हीं की छाल का प्रयोग करते, इसलिए जी वहां कोई हिंसा वाली भावना नहीं होती। आजकल लोग मार करके इनके छालों का प्रयोग करते हैं, बैग बनते हैं बहुत तमाम प्रकार के, लेकिन उन दिनों वो प्राकृतिक रूप से मरने पर ही उसकी छाल का प्रयोग करते हैं। जी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जी बात जी। और पूछनी थी भाई साहब, साधना की अनुभूति क्या चर्चा कर सकते हैं? हाँ बोलिए। जी, बहुत पुरानी है, करीब 2007 की। ये चैत्र की नवरात्र थी। तो ये पूर्णाहुति वाले दिन, तो सुबह उठी मैं 3 बजे, तो अपना किया दातुन वगैरह। उस समय तो लगा जैसे कि कुछ आवाज आ रही है। तो फर्स्ट टाइम तो समझ नहीं पाई, दूसरे टाइम आधा मंत्र मुझे समझ में आया, फिर मैं बैठ गई। 3 बार गायत्री मंत्र का वो लगा, नाभि से ये तार रहा था। तो फिर ये चीज से मतलब कि इसको क्या कहा जा सकता है, या फिर इसके आगे के लिए मैं क्या करूं कि इसके ऊपर तक जा सकूं? इसमें जी देखिए क्या है कि साधना के मार्ग में इस प्रकार की अनुभूतियां बिल्कुल स्वाभाविक है। जी मैं आपसे एक निवेदन करूंगा जी जी कि ऐसी अनुभूतियों को खाली आप नोट करके रखा करिए बस। ठीक है। जी तो साधना करते करते धीरे धीरे अगली स्टेप परम पूज्य गुरुदेव पराप्रशांति वाणी के माध्यम से अपने आप आपको प्रेरित करेंगे। जी हाँ, जैसे अभी आपने प्रश्न किया अपने साधक भाई बहन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आगे से अपनी अनुभूति को आप नोट करके रखिए केवल बस। और आप जी देखेंगे कि आपको अगले कुछ दिनों बाद, महीने 2 महीने 4 महीने बाद आपको अगली स्टेप वाली अनुभूति अपने आप होगी। आपको गुरुदेव जी अपनी पर्याप्त वाणी से अपने शिष्यों को इस प्रकार की अनुभूतियां देते रहते हैं। तो जी आपको, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगली अनुभूति के लिए आपको स्वयं को जब साधना करते हैं तब साधना करते करते आपको अपने आप अनुभव होगा इस चीज का। तो इसके जी लिए आप वेट मत करिए, नहीं आप इसके लिए इंतजार करिए कि मुझे और अगली हो, वो अपने आप होगी। जी जैसे जी भूख लगती है ना, भूख लगाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप। हमने सवेरे जी 10 बजे भोजन किया था तो शाम को 5 बजे हम्म, 7 बजे दोबारा अपने आप जी भूख लग जाती है। ऐसे ये साधना की भी आंतरिक आत्मा को अनुभूतियों की हम्म, भूख अपने आप लगती है। एक बात जी मैं बताता हूँ माता जी का। माता जी कहती हैं इसमें सवेरे के ध्यान में, 3 शरीरों के ध्यान में, कि पूज्य हम्म गुरुदेव के ध्यान कराएंगे तो उनके साथ मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। मन ही मन मतलब जोर से नहीं जी बोलना, माता जी सब बोलते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि आपको दृश्य दिखे चाहे नहीं दिखे, आपको कोई जी अनुभूति हो चाहे नहीं हो, आपका हम्म, ध्यान लगे चाहे नहीं लगे, आप तो पूज्य गुरुदेव के निर्देशों का पालन करें। सूक्ष्म सत्ता अपना अपना काम कर रही है। जी तो ऐसे ही आपके अनुभूति की दिशा में भी सूक्ष्म सत्ता अपने आप काम कर रही है। आपको हो जी सकता है टाइम लगे कि जहाँ अभी आपको अनुभूति 2 महीने में भी हो, अगले महीने आप 4 महीने में अनुभूति हो। तो स्टेप जी बाय स्टेप अपने आप अनुभूति होगी और आपको क्लियर होता जाएगा चीज। एकदम निश्चिंत जी रहिए। इस विषय में हम्म, ज्यादा अपने को ज्यादा आपको अपने मानसिक रूप से कोई बोझ नहीं लेना है। ठीक है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कल्पना दीदी का है। दीदी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये अर्थ चाहिए था। ओ माया तो वर्दी देवी, जो ये मंत्र है ना, तो उसका पूरा मंत्र समझा के दीजिए ना भैया प्लीज।
आयातु वरदे देवी अनुष्टुप छंद है त्रक्षरे, जी। हाँ, हाँ, ओम हमने आयातु दो, वरदे देवी त्रक्षरे मैं बता देता ब्रह्मवादी पूरा। हूँ। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी। देखिए, आयातु माने माता को आवाहन किया जाता, आयातु वरदे देवी, ब्रह्मवादिनी, है ना, वरदे। हाँ। आयातु वरदे देवी माने वर्दे माने वरदान देने वाली, हम्म, देवी माने माता को संबोधित किया जा रहा। हे मातेश्वरी, आप वरदान देने वाली, आप आइए। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादी, त्र्यक्षरे भाई भूर्भुवः स्वः। ओम में 3 अक्षर है, ओ उ म, वो भी 3 अक्षर है, और भूर्भुवः स्वः में भी 3 अक्षर है। तो त्र्यक्षर है। ब्रह्म कहाँ से शुरू हो रहा है? तत् से शुरू हो रहा है। ओम भी ब्रह्म है, भूर्भुवः स्वः में उसकी सर्वव्यापकता के बारे में बताया गया है, और तत्सवितुर रेंडम से ब्रह्म अर्थात ज्ञान, ब्रह्म अर्थात वो पर ब्रह्म परमात्मा, उसी की महिमा इस गायत्री मंत्र में गाया गया है। तो ब्रह्म वादिनी, वादिनी का मतलब वदन, बोलने वाली, ब्रह्म का बखान करने वाली है, ब्रह्म का व्याख्या करने वाली है, ब्रह्म को बताने वाली। गायत्री मंत्र से ही 4 वेद निकले हैं। ठीक है। तो ब्रह्म का वो बखान करती है, ब्रह्म को विस्तृत करती है, ब्रह्म की व्याख्या करती है, ब्रह्म को समझाती है गायत्री मंत्र के माध्यम से। इसलिए ब्रह्मवादिनी, हमारे बहनों को ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ के माध्यम से ब्रह्म को फैला रही है। वेदों में ज्ञान देने वाली बहनों को ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। तो गायत्री माता भी ब्रह्मवादिनी कहलाती है, वो भी एक माता है, नारी है। तो आया तो ब्रह्म, आया तो वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी, अ, गायत्री छंद गायत्री सामा। छंदसाम माता, गायत्री छंदसाम माता, माने गायत्री माता क्या है? छंद के स्वरूप में यहाँ पर लिया है हमने, है गायत्री छंदसाम माता ब्रह्म। ब्रह्म योने नमस्तुते। हाँ, ब्रह्म योने नमोस्तुते। ब्रह्म योनि शब्द, योनि शब्द जो है वो उत्पादक करने वाले के लिए कहा गया है। ब्रह्म का उत्पादन करने वाली है। गायत्री माता को आदि शक्ति कहा गया है, ब्रह्म को भी जन्म उसी ने दिया है। तो ब्रह्म योने नमोस्तुते, है माता, आप ब्रह्म का भी जन्म देने वाली हैं, इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ, ये भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी जी। अब किसी और भे- छात्र का प्रश्न हो तो। जी भैया, कुमारी सुमन सिंह दीदी हैं, उनका प्रश्न है कि भैया ध्यान करते समय मेरा शरीर आगे की ओर झुक जाता है। अच्छा, देखिए, मैं जीजी से ये निवेदन करूंगा कि आप ध्यान में एक तो तनाव लेकर के मत बैठिए। तनाव मेरा समझ लब कि कोई घरेलू पारिवारिक तनाव नहीं, बल्कि आप ध्यान का भी एक तनाव होता है कि मेरा ध्यान लगे, मैं जो तो ध्यान करूं। तो कोई लोग तनाव यहाँ यहाँ जो हमारा आज्ञा चक्र है वहां ध्यान एकत्रित करने के लिए, या सूर्य का ध्यान करने के लिए, या दीपक का ध्यान करने के लिए कभी कभी तनाव लेकर के भी लोग बैठ जाते हैं। ऐसा होता है कभी कभी साधकों को, ये स्वाभाविकता है, ये कोई दोष नहीं है। तो ऐसे में मैं बहन से निवेदन करूंगा कि जी जी आप ध्यान करने बैठिए, तो आप एक तो स्ट्रेट बैठिए, एकदम आपके जो रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन तक ऊपर तक एकदम सीधी रहे। और जब जब आपको ऐसा लगे कि हमारे शरीर सामने को झुकने का प्रयास कर रहा है, तो आप वहाँ अलर्ट रहिए थोड़ा सा, और तनाव बिल्कुल मत, एकदम रिलैक्स मोड में बैठिए आप एकदम। आप हो सके तो आप टेका ले लीजिए, जैसे अब मेरे पीछे कुर्सी लगी है, मैं हल्का ऐसा टेका भी ले लो तो कोई हानि नहीं है। क्योंकि ध्यान का मतलब ही होता है कि आपको रिलैक्स मोड में रहना है। तनाव के मोड में रहेंगे तो ध्यान नहीं लगता उसमें। मेरा ऐसा विश्वास है कि धीरे धीरे ये दोष आपका, या तो ये दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। सामने झुकने के कारण हो सकता है कि आप जहाँ बैठती हैं वो आसन कहीं थोड़ा मोड़ा, ऐसा तो नहीं कि सामने को ज्यादा झुका हुआ रहता हो। अपन कभी कभी हल्की सी डंलप की गद्दी ले लेते हैं तो सामने को ज्यादा दब जाती है, इसलिए भी हो सकता है। तो आप बैठक की व्यवस्था में देख लें। और दूसरा, तनाव मुक्त होकर के बैठे आपकी, ध्यान लगे चाहे नहीं लगे, उधर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हो सके तो आंख खोलकर गुरुदेव माता जी की फोटो सामने रखिए, या गायत्री माता की फोटो सामने रखिए, और उनको देखते देखते ध्यान करिए आप। तो आपको अपने आप लगेगा कि मेरा शरीर सामने जा रहा है, कि बाएं जा रहा है, कि दाहिने जा रहा है, अपने आप अपने को आप समझ जाएंगे आराम से। और बाकी रही बात कोई आध्यात्मिक दृष्टि से कोई ऐसी कमी होगी, तो आप जब कर रही है, साधना कर रही है, इसकी ये समस्या आपकी धीरे धीरे अपने आप दूर होती है। ऐसा गुरुदेव ने कहा हुआ है। जी। विक्रांत, और किसी का प्रश्न है? और किसी का प्रश्न तो जी भैया है। निशा चंद्राकर, आप क्वेश्चन पूछिए अनम्यूट करके। हाँ,
दीदी आप क्वेश्चन पूछिए, मैंने आपको हाँ, अनम्यूट किया है। प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम जी। आ, भैया मुझे ऐसा लगता है कि श्वास पहले से बहुत छोटा हो गया है। मतलब ज्यादा बाहर नहीं फेंका जा, कई बार ऐसा लगता है कि रिवर्स हो रहा है श्वास। हम्म बाहर नहीं जा रहा है, रिवर्स वापस अंदर आ रहा है। हम्म। तो इसमें जी आपकी बात पूरी हो गई। हाँ। अच्छा, इसमें ऐसा करिए जी, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में भी दिया हुआ है और आसन प्राणायाम वाली पुस्तक में भी दिया हुआ है। आप ऐसा करिए कि आप ध्यान करने बैठने के पहले या उपासना करने के पहले आप थोड़ा सा 10-15 मिनट 10-12 मिनट का प्राणाकर्षण प्राणायाम आप कर लिया करिए जरा। केवल प्राणाकर्षण प्राणायाम और कोई प्राणायाम नहीं जिसमें आपका शरीर कोई हरकत न करे। दोनों हाथ गोदी में रहे, पालती मार के बैठे या कुर्सी पे बैठ जाए, खुली हवा रहे, ये ध्यान रखें गुरु जी के हिसाब से कि यहाँ जहाँ आप बैठे वहां से आपको आसमान दिखता रहे, ऐसे स्थान पर बैठे आप। हो सकता है अपना घर प्राय चारों तरफ से कहीं बंद रहता है, लेकिन ऐसी जगह बैठे जहाँ से आपको आसमान दिखे, गैलरी हो या पूजा स्थली ऐसी जगह हो जहाँ से आसमान दिखता रहे। तो आप लंबे गहरे आप 10 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 12 मिनट आप लंबे गहरे प्राणाकर्षण प्राणायाम करिए। और फिर उसके बाद में आप जप करने बैठिए। आप जैसे मान लिया षटकर्म पूरा कर लिया, पृथ्वी पूजन कर लिया, चंदन धारण कर लिया, गुरु गायत्री आवाहन भी कर लिया हमने। अब आप माला लेकर जप करने जा रही, तो माला मत लीजिए, पहले आप 10-12 मिनट का लंबा गहरा प्राणाकर्षण प्राणायाम कर लीजिए। तो आपको ये दिक्कत धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि वो जो श्वास का होता है कि जप में ध्यान लगने के कारण, ध्यान में ध्यान लगने के कारण श्वास पर ध्यान नहीं जाता। मुझे भी ये गलत थोड़ी सी दिक्कत थी कि श्वास खींचने में मैं पर्याप्त टाइम लेता था मैं, लेकिन छोड़ने में एकदम से चली जाती थी श्वास। लेकिन हमने जब प्राणाकर्षण प्राणायाम किया तो मेरी ये दिक्कत अपने आप दूर हो गई। तो आप इसको करिए आप। नहीं, एक और है भैया कि मैं जब खाली समय में भी जब ऐसा लगता है कि श्वास बाहर, यानी कि हम जो छोड़ते हैं वो बाहर कम जा रहा है, अंदर ही वापस आ रहा है, ऐसा लगता है। उसको मैं पूछना चाहती थी। नहीं, उसका तो प्रयास वही करना पड़ेगा जी जो हाँ। प्राणायाम वाली बात कर रहा हूँ ना मैं। प्राणायाम के क्या है कि 4 आयाम होते हैं। हाँ। एक जो दो होते हैं, आ, एक तो पूरक होता है, एक रेचक होता है। पूरक करने के बाद में अंत कुंभक होता है, फिर रेचक के बाद एक बाह्य कुंभक होता है। तो इसमें क्या होता है, पूरक और रेचक बराबर होते हैं। तो अंत कुंभक और बाह्य कुंभक भी बराबर होते हैं, लेकिन अंत कुंभक और बाह्य कुंभक पूरक और रेचक से दुगने होते हैं। जैसे माने आपने श्वास खींचने में आपको 30 सेकंड लग रहे हैं, तो आपको 1 मिनट तक अंदर श्वास को रोकना है, और फिर 30 सेकंड में छोड़ना है, फिर 1 मिनट तक श्वास को रोकना है। या 15-15 सेकंड में भी आपने श्वास खींचा तो 30 सेकंड तक अंदर रोकना है, फिर 15 सेकंड में छोड़ना है, तो फिर आपको 30 सेकंड तक बाहर रोकना है। ये इसका रेशो होता है प्राणाकर्षण में। तो ये जो आपकी दिक्कत है वो अपने आप दूर हो जाएगी। आप इसको करके देखिए तो आपकी समस्या दूर हो गई। ठीक है। इस पर ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ। जी। एक और दीदी कांता दीदी करके है, वो चैट में बस इतना लिखी है कि मेरा प्रश्न है, बट और कुछ ज्यादा नहीं लिखी है। हेलो। दीदी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। हाँ हेलो। आप पूछिए जी। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। बहन। जय गुरुदेव। मेरा मेरा प्रश्न है कि एक तो मुझे मन बहुत होता है मैं जल्दी उठूं, पर शरीर ऐसा है कि रात को लेट सोते तो उठ नहीं पा रही। इसलिए मैं क्या ऐसा करूं कि मैं जल्दी उठ सकूं? आप भोजन में क्या ले रही जी जी? भोजन में तो सादा भोजन ही है, और नहीं, कुछ सादा बाहर भोजन का में भी, नहीं लेती। सादा दाल भोजन में भी चावल, क्या ले? रोटी सब्जी, बस यही। नमक वाला ले रही हैं कि बिना नमक वाला ले रही हैं? नमक वाला नहीं। नमक वाला। फिर आप ऐसा करिए, आप एक समय ले रही हैं कि 2 समय ले रही हैं? एक समय। एक समय लेती हैं। किस समय लेती हैं आप? दोपहर को ही। दोपहर में ले रही, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, आप भोजन बिल्कुल सही टाइम पे ले रही हैं, आप भोजन बहुत सही है। सोने का टाइम जो आपका जो लेट सोने का हो रहा हो तो उसको थोड़ा जल्दी कर लीजिए। सोने का टाइम क्या होता होगा अपना? आम का 11 12 11:30 बज जाते हैं। हाँ, ये ज्यादा हो रहा है जी जी। इसको इसलिए आप 9 पर बच्चे, लाइए, 9 9:30 पर ले आइए आप। पर ये हो ही नहीं सकता। ये करे क्या? एक तो यहाँ का माहौल भी शहरों का ऐसा ही है। जब हम बहुत नहीं, कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा जी जी क्या है ना,
गुरुजी ने लिखा है कि अनुष्ठान का मतलब होता है कि सामान्य जीवनचर्या से हट करके अरे दिनचर्या को, और जीवनचर्या, जीवनचर्या से मतलब होता है अपना सोचना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सभी को थोड़ा असामान्य बनाना पड़ता है बहन। असामान्य का मतलब कि चलो चल रहा है जनरल, लेकिन असामान्य का मतलब होता है कि भाई आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सोने का टाइम आपको या तो कमरा अपना अलग रखिए, कि जहाँ लोगों का आना जाना कम होता है वहाँ लाइट बंद कर लिया अपन, जल्दी सो जाए। आपको हर हाल में 10 बजे तक जी जी सो जाना चाहिए, तो आप देखिए ये शिकायत आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही बहन। आपका बाकी क्रम बहुत अच्छा चल रहा है कि आप दोपहर में भोजन ले रही है, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। एक ही समय ले रही है अनुष्ठान में, ये बहुत अच्छी बात है। बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये कर लीजिए, थोड़ा जल्दी सोने का प्रयास करिए, ये शिकायत आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी। जी जी। और और एक प्रश्न है मेरा कि सूतक में अब बच्ची हुई पोती हुई है, तो सूतक में अब ध्यान करूं न करूं, सब लोग मेरे बोल रहे हैं कि कोई हाँ ऐसा। हाँ हाँ। नहीं बहन, सूतक है ना, तो सूतक आप क्या कितने दिन मानते हैं? 5 दिन का मानते हैं कि 10 दिन का मानते हैं? हमारे वो सूतक नक्षत्र वाला होता है, वो आया है मूला नक्षत्र, जो नक्षत्र नहीं आते हैं वो है, तो हाँ, तो उसमें कितने दिन 28 मानेंगे? दिन, 28 दिन का सूतक बोला। 28 दिन, चलो कोई बात नहीं। तो 28 दिन तक आप माला लेकर मत बैठिए, यज्ञ मत करने जाइए, मंदिर में मत जाइए, पूजा स्थली पर मत बैठिए। आप मंत्र लेखन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, उपवास भी कर सकते हैं। जब आपका सूतक खत्म हो जाए तो फिर वहां से जितनी माला बची उतने दिन आगे बढ़ा लीजिएगा अनुष्ठान को। ये गुरुदेव नियम बनाया है कि मरण या जन्म का जो सूतक होता है, या बहनों का जो मासिक धर्म होता है, उतने दिन की गैप छोड़ दी जाती है, और वो सब जब सामान्य स्थिति आती है फिर स्नान आदि करके फिर आप वापस उस दिन को माइनस करके फिर उतने दिन प्लस कर लीजिए जितने दिन घट रहे थे आप। तो तो सूतक में तो बहन मानना ही पड़ेगा। सूतक में आपको मालूम है, आप माला लेकर बैठेंगे तो आपके मन में बना ही रहेगा कि आज मेरे मेरे घर में पोती का जन्म हुआ है और मैं माला जप रही हूँ। तो हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि सुने को सूतक, आपने सुन लिया सूतक हो गया बात। आप अमेरिका में हो और यहाँ इंडिया में कुछ हो जाएगा फिर भी आपके दिमाग बना ही रहेगा, अरे मेरे घर में पोती आई है और मैं माला करके बैठी हूँ। ये सुन लिया है तो सूतक हो गया बहन। वो कोई सूतक कोई गंदी चीज नहीं होती, लेकिन वो एक प्रकार की छीत होती है, दिमाग में आ जाता है, मान्यता बन जाती है। इसलिए अच्छा है कि आप उसको स्टॉप दे दीजिए 28 दिन के लिए, फिर आप बाद में कर लीजिएगा अनुष्ठान। ध्यान तो हो सकता है, ध्यान में तो कुछ आप नहीं। बिल्कुल ध्यान करिए बहन, ध्यान करिए, मंत्र लेखन करिए। अपनी दिनचर्या जैसी थी वैसी वैसे बनाए रखिए, खाली मंदिर नहीं जाना है, पूजा स्थली पर नहीं बैठना है, माला नहीं करनी है, और इस दौरान के जप की गिनती नहीं करनी। बाकी मंत्र लेखन करिए, ध्यान करिए, मौन मानसिक जप करिए, उपवास करिए, स्नान करिए, सब बढ़िया से रहिए, सब नॉर्मल दिनचर्या। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आभार। बहन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी भाई साहब, अब कोई और प्रश्न आएगा तो आपको जो है भेज देंगे, और जो हाँ है जी, और ये रिकॉर्डिंग सभी को भेज देंगे। और भी कुछ प्रश्न आएगा तो जो है दुबे जी भाई साहब को या आशीष भाई साहब भैया को भेज देंगे, तो जो है आपसे जी माध्यम से जी भैया। आप जुड़े, इतने व्यस्त समय से जो है आपने जो है समय निकाला, नहीं उसके नहीं, लिए हम तो अब बहुत हमारा बहुत। काम ही है, भगवान का काम है, तो मुझे भी सौभाग्य मिला आप सब भाई बहनों से मिलने का। मुझे ऐसा याद है कि गुरु पूर्णिमा के दिन जब वो हुआ था, श्रद्धेय। यज्ञ हुआ था पहले दिन का, जी जी। आपने तो कर ईएमडी में बैठ करके ऑनलाइन जो यज्ञ हुआ था वो आशीष आपने भाई ने मुझसे कहा था, तो शायद वही साधक भाई बन होंगे ना। जी 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 विजय हाँ, भाई तो साहब। चलिए दोबारा मुलाकात सबसे हो गई। सब भाई बहनों को खूब प्रणाम, जी जी शुभकामनाएं कि आप सब भाई बहनों का अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो, इसी शुभकामना गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद है। जी जी भाई साहब, बहुत बहुत आपके माध्यम से हम सभी की तरफ से गुरुदेव और माता जी को चरण स्पर्श जो है, फकर प्रज्ञा सरस्वती को प्रणाम, अखंड दीपक को प्रणाम, श्रद्धेय जी जी और श्रद्धेय जी को प्रणाम, जो है आप सभी को प्रणाम, आप सब ऋषि लोग जो है वहाँ पे, हम सभी को प्रणाम। सभी साधकों को पुनः जो है साधुवाद, धन्यवाद। जो है वर्किंग डेज में भी आप सब जुड़ते हैं, ये इसकी रिकॉर्डिंग आप सबको भेज दी जाएगी, जो है विक्रांत या नितेश या जो है ग्रुप में डाल देंगे। आप लोगों को जो भी कुछ और प्रश्न रहे तो उसको पूछ सकते हैं। और जो है अम, कल फ्राइडे है, और जो है परसों शनिवार को जो है सुबह जो है हाँ। महाजप होगा, शाम को सुंदरकांड होगा, और जो है रविवार को जो है महायज्ञ होगा, और महायज्ञ के पश्चात में जो है आध्यात्मिक चर्चा होगी।
आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में, अगर आप अभी भी अपने आप को थोड़ा सा पवित्र और शुद्ध नहीं रख पा रहे हैं, तो जो है आप आज से कोशिश कीजिए, अपने को अधिक अधिक मात्रा में पवित्र और शुद्ध बनाने की चेष्टा कीजिए। भगवान का अवतरण जो है कुछ ही दिनों में होने वाला है। उसके लिए ईश्वरी चेतना से अपने आप को एकाकार करने के लिए जो है चेष्टा कीजिए, और अधिक से अधिक भाइयों बहनों को इस दिव्य अभियान में जोड़ने की चेष्टा कीजिए। स्वाति जी, आप हैं क्या ऑनलाइन? दीदी बस भी बिजी। भैया हूँ, मेरा कॉल शुरू हो रहा है, सॉरी, बताइए। बस बस जो है आप लोगों को जो है सबको बस जो है अश्वमेध के बारे में जो है दो शब्द बोल दीजिए। जो है मुंबई जो यूएस में होने वाला है, उसके लिए भी सभी को तैयारी करनी है। हाँ, नहीं तो प्रणाम आप सभी को। अश्वमेध की डेट हमारी शिफ्ट हुई है, एज जैसे मैंने भैया आपको मेंशन किया था ऐसे कि 2026 के बदले में 2027 में होगा। तो एक अश्वमेध यूएस में होगा और एक यज्ञ यूके में होगा। जी तो अभी से सभी को निमंत्रण है आने के लिए। जिसका पासपोर्ट कराना है तो करा दीजिए, रिन्यू कराना है तो करा दीजिए। और जैसे ही डेट्स फाइनल होगी तो सभी को अपडेट देते रहेंगे हम लोग। जी और उसी के लिए भी बाद में साधना का कुछ संकल्प लेंगे, जैसा ही मार्गदर्शन श्रद्धेय और जीजी से मिलता है उसके हिसाब जी से। जी। मतलब कि ये बात है। ये साधना निरंतर चलती रहेगी, वही मैं बता रहा था कि जो है इसके मतलब तुरंत बाद जो है यूएस यूके दो बड़े अश्वमेध हैं अपने बाद में जो है, तो ये श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी। जी। सो हमारी स्वाति दीदी जो है हम जो है ग्लोबल की जो है पूरा जो है यूएस वगैरह कनाडा के जो है कोऑर्डिनेट करती है, वहाँ भाई बहनों से जो है संपर्क में रहती हैं, और वहाँ से जो है साधों को जोड़ते हैं। और जैसे पूरे ऑल अक्रॉस वर्ल्ड जो है, सिंगापुर से हमारी स्नेहा दीदी हैं, अफ्रीका से हैं, और जो है यूके से दिनेश पटेल भाई साहब जो हैं, बाकी के लोग हैं। तो पूरा जो है देश विदेश के सभी जो है अलग अलग कोऑर्डिनेटर हैं, जो वहाँ के लोगों को इस साधना की मुहिम में जोड़े हैं। और ये रिकॉर्डिंग उनको भेजी जाती है उनके ग्रुप में, और वो जो है कुछ प्रश्न होता है तो जो है उनसे चर्चा करते हैं। सी ठीक है विक्रांत, दैट्स फाइन राइट? भैया एक और रीता दीदी हैं, वो बार बार हैंड रेज कर रही हैं। दीदी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। भाई साहब तो चले गए। जय 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 गुरुदेव भाई भैया। प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी। मेरा आपसे ही प्रश्न है भैया। आपने जो है उसमें बताया था, जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो वो जो सारे मंत्र ऊपर जाके वापस आते हैं, तो जब हम वो मन ही मन में मंत्र पढ़ते हैं तो उनका भी ऐसे ही होता है क्या? मंत्र का अर्थ ही होता है मन से चलना। मन हाँ मंत्र हाँ मंत्र वाणी से नहीं चलता है, मन से चलता है। हाँ इसलिए जो मन से मंत्र को करता है हाँ वही मंत्र होता है। लेकिन हम लोग तो जो है इतने बिगड़ चुके हैं। हमारा मन तो जो है खीर पूरी जो है बेटा पोता पोती किचन में इतना रत रहा है, वो लगता ही नहीं है। तो जो है गुरुदेव ने और ऋषियों ने बैखरी बताया, भाई पहले बैखरी कर, हम्म, जैसा बोलता है। हम्म, और बोलने से जो है आस्ते आस्ते मन से आएगा। मन से ही मंत्र होता है, जो मन को ताड़ लेता है वही मंत्र कहलाता है। आप सिर्फ बेकरी में जब कर रहे हैं, मन जो है ऑफिस में है, मॉल में है, कपड़े में है, बेटा बेटी में है, तो मंत्र सिर्फ शब्द हो जाता है। तो इसलिए मंत्र में मन ही लगता है। मन के बिना मंत्र चलायमान नहीं होता है। इसलिए वैखरी, जैसे कि आप यहाँ से अभी हरिद्वार जाना चाहते हैं, तो वो जो है, जो साइकिल है या पैदल है, वो आपका वैखरी वाणी है। और जो ट्रेन है वो आपका मन है। अगर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो भाई साइकिल, अभी मैं साइकिल यहाँ से चलूंगा तो जो है मुझे पहुंचने के लिए कम से कम 1 महीना लगेगा हरिद्वार। अगर मैं ट्रेन में जाऊंगा तो मुझे 2 दिन लगेंगे। अगर मैं फ्लाइट में जाऊंगा तो मुझे जो है 1 डेढ़ घंटा लगेगा। यानी अगर मैं प्राण से मंत्र करता हूँ तो जो है मंत्र जो है बहुत और गति की फास्ट होगी। अगर मैं श्रद्धा से करता हूँ तो
ऐसे मंत्र जाएगा। तो शरीर से, स्थूल शरीर से, यानी फिर मध्यमा वाणी यानी मन से, और फिर जो है प्राण शक्ति से, और फिर जो है श्रद्धा से। ये 4 सीढ़ियां हैं। तो हम लोग तो अभी केजी में अभी अभी एडमिशन लिया है जो है मंत्र जप करने का। तो जो है वैखरी से ही शुरुआत करते हैं, आस्ते आस्ते जो है मन में भी स्थिर हो जाएंगे। तो अगर आप मन से मंत्र कर रही हैं और पूर्ण मंत्र कर रही हैं तो जो है उसका अनंत गुना लाभ मिलता है वैखरी से। जय गुरु। जी प्रणाम दीदी। और भैया एक सुमन दीदी का भी प्रश्न है। अरे ठीक है। अरे आध्यात्मिक चर्चा भी तो होगी ना रविवार को। जी भैया, ये तो लेकिन मैं इसलिए तो हो गया। शांति कुंज से भाई साहब लोग आते हैं, उनसे वो जो है उनसे प्रश्न पूछा जाए। हम तो क्या रोज ही चर्चा कुछ करते हैं। लोगों का प्रश्न आपसे ही रहता है। अरे ठीक है चलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ दीदी, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। जी हेलो हाँ जी प्रणाम दीदी। भैया, प्रणाम। प्रणाम भैया, जी। जब हम अनुष्ठान करते हैं तो बाहर जाते हैं ना, तो बाहर बच्चे लोग तो उतना समझते नहीं इस चीज को, भावनाओं को। तो जब हमें बाहर खाना पड़ता है तो मन में बहुत दुख सा होता है कि हम मतलब वहां नहीं कुछ कह भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। तो क्या किया जाए? और अच्छी बात है। अब क्या बताएं इसके लिए। तो चलो मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। उदाहरण ऐसा है, हमारे मन में आया कि हम लोग जो है एक टाइम अन्न करेंगे, एक टाइम। तो हमने और दीदी ने मिलकर के लगभग 3.5-4 साल जो है एक टाइम ही अन्न लिया। तो और उसमें जो है अश्वमेध की पूरी तैयारी चल रही थी। अश्वमेध तो ये घोषणा भी नहीं हुई थी बेंगलोर की, उसके पहले से हम लोग एक अन्न ले रहे थे। तो ये सब जगह प्रचार, मतलब जब भी जाना कि आज मेरा एक अन्न है और घर पे ही खाना है। तो जो है ये मैं जो है वो हालांकि मैं पहले ही बता देता कि कोई नाराज ना हो जाए। तो जो है आपकी भावना है कि आपके परिवार के साथ में जाते हैं और जो है खाना पड़ जाता है। जी तो उसके 2 उदाहरण से और समझ लेते हैं कि गुरुदेव जी ने एक गए थे कहीं पे, जो है वहाँ पे गुरुदेव जी का जो है यात्रा चल रही थी यज्ञ का। तो जो एक बहन के घर पे गए और जो है गुरुदेव जी और जो है साथ में जो भाई जो है जो है पूजनी थे, उन दोनों जन की अनुष्ठान में ग्रस्त थे। लेकिन घर के जब बहन के घर पे गए तो बहन ने बड़े प्रेम से, जैसे कि आपको एक आता है, बड़े प्रेम से जो है जो कुछ बनाया। तो जो बंदनी जो है जो साथ में थे गुरुदेव के साथ में, उन्होंने कहा तो हमारा तो अनुष्ठान है, हम तो खाएंगे पिएंगे नहीं। लेकिन गुरुदेव ने तो है खा लिया, और जो बहन ने दिया वो तो खा लिया। तो जो है बाद में जो है उन्होंने पूछा कि गुरुदेव हम लोग का तो व्रत जो है अनुष्ठान था। बोले हाँ अनुष्ठान था, लेकिन अगर नहीं खाते पीते तो बहन को बड़ा दुख होता था। तब वो शिष्य और गुरु के बीच की वार्ता थी, वो जो है उन्होंने जो है उसको पूरा किया मन को। और वो ऋषि थे, भगवान जो है गुरुदेव तो ऋषि थे, तो जो है वो छोड़ सकते थे। लेकिन हमारे संसारिक के लोगों के लिए जहाँ तक हो सके उसको टालें। अगर नहीं हो सकता है तो गायत्री मंत्र के साथ में उसको ग्रहण करें, और जो है बिना ग्लानि के उसको ग्रहण करें। और जो है अगर क्या होता है कि जैसे ही ग्लानि हो जाती है ना, वो गांठें बांध देता है। जैसे भी भाई साहब ने कैसे बताया, सुन लिया तो सूतक हो गया। मतलब कि हमारे अंदर मन में विचार आ गया, अरे हमारे दादाजी ने, हमारे माताजी ने, हमारे काका ने, हमारे नाना ने बोला है कि बेटा बेटी हुआ तो सूतक लग जाता है। मतलब ये भावना हमारे अंदर आ गई, मतलब सूतक लग गया। तो ये सुन लिया तो सूतक हो गया। अगर आपने ग्लानि कर दी, मतलब जो है ये तो हो गया, मतलब कि आपको जो है उसका दंड का भुगतान तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न जो आ गया। तो आप ऐसा करें, भाई ठीक है हमें जो गए गायत्री मंत्र किए कि सब परम जो है जो है कुछ तत्व जो है परमात्मा का ही है, गायत्री का है। और गायत्री की वंदना करते हुए जो है 3 बार करना है आपको गायत्री। 2 बार ग्रहण करना है,
एक बार उसके अंदर प्रसारण करना है, और फिर जो है उसको लीजिए, और जो है और उसके मन में ग्लानि है तो प्रायश्चित स्वरूप में जो है 3 माला और कीजिए, जी 3 धन्यवाद माला धन्यवाद ऐसा। जी जी धन्यवाद। जी जी। बड़ा मुश्किल प्रश्न होते हैं ये सब। गृहस्थों का ना जीवन बड़ा मुश्किल है। अब जो है रिश्तेदार हैं, शादी का न्योता आ गया है, न जाओ तो एक बड़ा बवाल, जो अनुष्ठान हो रहा है तो अभी करने नहीं देंगे, और यहाँ का केस लगवा देंगे, कुछ झगड़ा करवा देंगे, और जो है लड्डू ये सब मुंह बना के रख लेंगे, बाद में जो है और कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो है गृहस्थों का जीवन बड़ा कठिन होता है, इसलिए गृहस्थ ही तपोवन है। हमें अकड़ के भी नहीं रहना कि हम तो बहुत बड़े साधक हैं, वो भी नहीं करना है। तो व्यवहार जगत में जो है उसको मानते हुए जो है जितना संभव हो उसका पालन करें। मतलब उत्तर देना मुश्किल है, मैं कुछ उत्तर दूंगा, आप वो आगे कर लेंगे, तो जो है बाद में जो है भैया ने बोला था, वही प्रॉब्लम है। इसलिए जो है आप खुद साधक हैं, उसको जो है व्यवहारिक रूप से उसको समझें और जो करें। जी ठीक ठीक ठीक। आप सभी लोग हैं भगवान के चिंतन में रहें, भगवान कृष्ण का उदय हो रहा है। अरे कल तो कल ना, अगर आप देखे रहेंगे वातावरण जो है ना बड़ा अच्छा होते जा रहा है। जी जो है आसमान जो है ना एकदम, आकाश जो एकदम साफ साफ होते जा रहा है। आप देखो बहुत परिवर्तन हो रहा है आकाश में, अगर आप देखोगे तो जो है, जो अगर अगर आपको समय मिले तो देखिए आकाश में बड़ा सा बहुत बहुत कुछ साफ साफ जो है बदला वाला आकाश, वायु जो मंडल जो है दिखाई देगा, क्योंकि भगवान का अवतरण होने वाला है। शिवलिंग और नंदी भी कल दिखे थे। हाँ वही, नहीं नहीं भाई, इट इज गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल। मैंने जो साधक लोगों को है बड़ा वंडरफुल, उनके लिए तो बड़ा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऋषियों का साथ में भगवान की रास लीला होने वाली है, और जो है भगवान का प्रकटीकरण अवश्य होता है। अभी किसी जो है किसी संदर्भ में जो है किसी से संत महात्मा को सुनने का मौका मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब भगवान राम का जन्मभूमि में भगवान की स्थापना हुई, तो भगवान तो हर जगह है, लेकिन जो मंत्र के माध्यम से उस मूर्ति में प्राण शक्ति का जो उसके अंदर स्थापना हुई, उस वक्त अनंत लोकों से गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर, देवता, इसी लोक के नहीं, इसी सृष्टि के नहीं, अलग अलग सृष्टियों के, अलग अलग जगत के, ब्रह्मांड के लोग आए थे, जिन्होंने उस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। ऐसा उस संत ने चर्चा में बताया। तो जो है ये जो तिथियां बनी हैं, अष्टमी, नवमी, ये वैसी ऋषियों ने नहीं बना दी है। यहाँ पे जो है भगवान का अवश्य जो है, क्योंकि देखिए 3 महीने या 4 महीने पूर्व जब जो है भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, तो उस समय का माहौल देखिए, हर जगह आपको राम राम ही दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था। हर जगह सुंदर कांड हो रहा था, हर जगह रामचरितमानस हो रहा था, वाल्मीकि रामायण हो रहा था, चिंतन में वही लग रहा था, ध्वजारोहण हो रहा था। तो पूरा वातावरण जो है राममय था। अब देखो थोड़ा सा कम हुआ है। अब पिछले महीने देखोगे पूरा वातावरण गुरुमय था, मतलब कि पूरा वातावरण ऐसा लग रहा है कि गुरु के चिंतन में ही है, जो है गुरु ही है सब कुछ। अब जो है ये पूरा वातावरण जो है कृष्णमय हो गया है, और जो है बाद में जो है गणेश में हो जाएगा। तो ये है कितना हम लोग भाग्यवान है, भारत देश में पैदा हुए हैं। भारत देश में जो है ऐसे ऐसे हमें अनंत संधियां मिलती हैं उस चेतना से एकाकार होने के लिए। तो बड़ा दुर्लभ संधि है, और हम लोग तो क्या है साधना अनुष्ठान कर रहे हैं, तो जो है लाभ तो भगवान के दर्शन का लाभ तो अवश्य मिलेगा। ठीक है। बाकी जिस भी किसी साधक का प्रश्न है, आप रविवार के आध्यात्मिक चर्चा में पूछ लें, जी नोट करके रखें और उस दिन आप पूछ सकते हैं। जी 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 ठीक। आइए फिर से जो है
गुरु चेतना में एकाकार होते हैं, अपने आप को जो है उस दृष्टि में लगाते हैं, जो दृष्टि अंतर वाली दृष्टि है। अंतःकरण में अपने आप को ले चलते हैं, हृदय कमल में ले चलते हैं। हृदय कमल में जहाँ पे परमात्मा का वास है, वहाँ पे दृष्टि जमाते हैं। जो ज्योति जल रही है निरंतर, उस पर ध्यान लगाते हैं और वहाँ पे प्रणाम करते हैं। उस ज्योति के अंदर जो है अखंड दीपक को प्रणाम करते हैं। उस ज्योति के अंदर जो है प्रखर प्रज्ञा जल श्रद्धा को प्रणाम करते हैं। उस ज्योति में सविता देवता को प्रणाम करते हैं। सविता देवता को प्रणाम करते हैं। माँ आदिशक्ति को प्रणाम करते हैं। दारा गुरु को प्रणाम करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। वंदिनी माता जी को प्रणाम करते हैं। और पूर्व में जितने भी गायत्री साधक हुए हैं, या और अभी भी जो गायत्री साधक आज के समय में हैं, या आने वाले युगों में जितने भी गायत्री साधक हैं, उन सबको प्रणाम करते हैं। और उनको प्रणाम करते हुए उनसे यह आशीर्वाद लेते हैं कि सदैव हम आपके मंडल में, आपके साथ में गायत्री की ध्वनि को, झंकार को सुनते रहें, और कुछ भी हमारी त्रुटियां हों, गलतियां हों, उस पे हमें मार्गदर्शन करते रहें और क्षमा करते रहें, क्षमा करते रहें, क्षमा करते रहें। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रेदं नमः। इदं गायत्रेदं नमः। इदं गायत्रेदं नमः। सभी साधकों का प्रणाम। आप सब साधक अगर एक दूसरे को का अभिवादन करना चाहते हैं तो तस्मै श्री गुरुवे नमः से कर सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके अभिवादन कर सकते हैं। तस्मै श्री गुरुवे सादर प्रणाम भैया। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणाम तस्मै श्री गुरुवे तस्मै नमः। श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भैया। तस्मै श्री गुरुवे नमः।